अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यावर अमीर गुजर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। हम क्रिमिनल मेजर एक्ट जो है उसको स्टडी कर रहे हैं। जो पीपीसी का सेक्शन 302 है उसकी कमेंट्री को हम स्टडी कर रहे हैं और जो 65 पॉइंट्स थे वहां तक हमने कवर कर लिया है। इसकी कमेंट्री के 66 जो पॉइंट है वहां से हमने इसको स्टार्ट कर रहा है इस वीडियो में। क्लॉज ऑफ पीडब्ल्यू नॉट स्टेन्ड विद ब्लड एक्विटल। जो पीडब्ल्यू था उसके जो कपड़े थे वो खून आलूद नहीं थे। इस पर इक्विटल में 2012 SCMR पे नंबर 172। अच्छा, आगे है 67 को कॉन्स्पायरेटर, यानी जिस साथ साजिश में जो शरीक हो। सोल स्टेटमेंट ऑफ अ को कॉन्स्पायरेटर वुड नॉट फुलफिल द कंडीशन प्रेसिडेंट ऑफ देयर बीइंग रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव। आगे बढ़ लेते हैं। Co-accused was part of conspiratorial agreement as envisaged under Article 23 of कानून शहादत 1984 कि सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्स्पायरेटर है उसकी स्टेटमेंट दे देना वो उस चीज़ को कवर नहीं करता जो कानून शहादत के आर्टिकल 23 में बताया गया ना कि रीज़नेबल ग्राउंड्स टू बिलीव उसको ये चीज़ फुलफ़िल नहीं कर देती कि सिर्फ अगर जो कॉन्स्पायरेटर है उसकी जो एक स्टेटमेंट दे देना वो इस चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर देता। जो ये ख़ास वहाँ पे पॉइंट है उसमें कानून शहादत का जो आर्टिकल 23 में है उसके रीज़नेबल ग्राउंड होने चाहिए बिलीव करने के लिए, ये उसको पूरा नहीं करता कि सिर्फ कॉन्स्पायरेटर की जो स्टेटमेंट दे देना ये उसको साबित नहीं करता। 2021 SCMR पेज नंबर 873। पॉइंट 68 है कलेक्शन ऑफ केस प्रॉपर्टी। जो केस प्रॉपर्टी है उसको कलेक्ट करना। नो परमिशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड वाज obtained फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट की तरफ से बोर्ड बनाने के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई थी। एंड इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट, उसको हेल्थ डिपार्टमेंट ने खुद बनाया था। एंड नो प्लॉजिबल रीज़न हैड बीन एडवांस्ड फॉर द अप्लाइंग होना था और कोई ऐसी प्लॉजिबल कंडीशन एक्सप्लेनेशन भी नहीं, इसकी रीज़न भी नहीं इसकी बताई गई थी। फॉर नॉट अप्लाइंग फॉर ट्रायल कोर्ट फॉर री एग्जामिनेशन ऑफ केस प्रॉपर्टी के केस प्रॉपर्टी को दोबारा री एग्जामिन करने के लिए ट्रायल कोर्ट से क्यों उससे रिक्वेस्ट नहीं की गया था या उनके सामने क्यों ये इस बात के लिए अप्लाई नहीं किया गया था कि इसको दोबारा री एग्जामिनेशन करें केस प्रॉपर्टी की। इसके बारे में है एक तो ये कि बोर्ड बनाने के लिए ट्रायल कोर्ट से कोई परमिशन ली और दूसरा जो हेल्थ डिपार्टमेंट था उसने खुद से बोर्ड बना दिया था। और फिर इस बात की कोई प्लॉजिबल रीज़न भी नहीं बयान की गई कि क्यों नहीं ट्रायल कोर्ट से क्यों इस बारे में पूछा गया दोबारा री एग्जामिनेशन केस प्रॉपर्टी की दोबारा री एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट से क्यों नहीं पूछा गया ट्रायल कोर्ट से। 2010 PCRLJ पेज नंबर 81, PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 85। आगे है जी इसका जो पॉइंट नंबर है जी 69 कॉमन इंटेंशन इंग्रेडिएंट्स। उसके जो कॉमन इंटेंशन के इंग्रेडिएंट है ये बताए हैं जी PLD 1996 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 219। फिर आगे है जी 2005 PCRLJ पेज नंबर 1442। एक्यूज्ड पर्सन इमर्ज्ड एट द सीन अलॉन्ग विद द एब्सकॉन्डिंग को एक्यूज्ड। एक्यूज जो पर्सन था वो सीन पर नमूदार हो गया और उसके साथ जो एब्सकॉन्डिंग को एक्यूज था वो भी उसके साथ था। ड्यूली आर्म्ड विद डेडली वेपन, और उनके साथ वो मुहलिक हथियार भी थे। विच डिपिक्टेड कॉमन इंटेंशन, तो इसी वजह से इनकी कॉमन इंटेंशन ज़ाहिर हो रही है। 2021 PCRLJ N पेज नंबर है जी 57 एंड 74। आई विटनेस हैड असाइंड एक्टिव रोल ऑफ फैसिलिटेशन टू द एक्यूज्ड। जो आई विटनेस था उसको एक इफेक्टिव रोल असाइन किया गया था कि एक्यूज की उसने मदद की है। बोथ इन स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 एंड 164 ऑफ CRPC स्टेटमेंट्स। जो भी स्टेटमेंट दी गई थी 161 की 164 की CRPC के तहत उसमें ये बताया गया था। इस लिहाज से आई विटनेस हैड असाइंड एक्टिव रोल ऑफ फैसिलिटेशन टू द एक्यूज को उसने रोल असाइन किया हुआ था कि इसने उनको फैसिलिटेट किया दोनों स्टेटमेंट से। इस वजह से बेल जो है वो कैंसिल हुई है। 2020 SCMR पेज नंबर 2089। एक मिनट। इनविजिज्ड ये जो आ गया था एज
envisaged under Article 23 envisaged. अच्छा, बेल कैंसिल होगी. Occurrence took place at spur of the moment, एकदम से होगी. Over trespassing the goods of accused into maize crop, क्योंकि वो जो भेड़ें थी, बकरियां थी, वो जो एक्यूज था उसकी जो मकई की फसल है उसमें वो दाखिल हो गई थी. प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 34 पीपीसी वाज नॉट अट्रैक्टेड, तो जो पीपीसी का सेक्शन 334 सिर्फ 34 है वो अट्रैक्ट नहीं होता था इस पर, लिहाजा एक्विटल मिला है. 2021 YLR पेज नंबर जी 79 और 106. When a criminal act was done by several persons in furtherance of their common intention, जब कोई क्रिमिनल एक्ट किया जाता है किसी भी पर्सन की जानिब से इसी कॉमन इंटेंशन को रखते हुए उसको आगे बढ़ाया जाता है, काफ़ी सारे लोग मिलकर एक ही काम करते हैं. ईच वर लाइबल फॉर दैट एक्ट, तो उनमें से हर कोई जो है वो उस एक्ट के लिए कसूरवार होता है. इस पर कन्विक्शन अवार्ड हुई है. 2021 PCRLJ पेज नंबर 705. डिसीज्ड रिसीव 21 इंजरीज लाइफ, यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट लिए जो मरने वाले को 21 ज़ख्म लगे थे इसलिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है, वो जो भी जिसको कन्विक्शन मिली है. ये साइटेशन है 2012 SCMR पेज नंबर 1422. सम अवर्ट्स एक्ट मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड, कोई अवर्ट एक्ट था, इस चीज़ को साबित किया जाना चाहिए. PLD 1970 सुप्रीम कोर्ट 316. ओवर्ट ज़ाहिर, कोई वाज़े तौर पर एक्ट जो है उसको इस्टेब्लिश करना चाहिए. कैन बी फॉर्म्ड, कॉमन इंटेंशन कैन बी फॉर्म्ड एट अ स्पर ऑफ मूवमेंट, एक लम्हे में भी कॉमन इंटेंशन बन सकती है. यहाँ सिर्फ कैन लिखा हो, यानी वो कॉमन इंटेंशन जो शुरू में हेडिंग आ गई उसको इसके साथ मिला के पढ़ना. 1977 SCMR पेज नंबर है जी 503. विकेरियस लाइबिलिटी को एक्सप्लेन किया हुआ है जी 1970 SCMR पेज नंबर 576. PLD 1977 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 446. ऑर्गेनाइज़र ऑफ कॉमन इंटेंशन, उसको डेथ अवार्ड हुई है. 2005 PCRLJ पेज नंबर 794. प्री प्लान प्रिपरेशन एंड कंसर्ट परसुएंट ऑफ सच प्लान, इस पर सेंटेंस कि जो पहले से दिमाग अप्लाई करके जो प्लान बनाया हुआ है इस पर, उसके बारे में जी इसको क्या सेंटेंस हो गया एक्सप्लेन हुआ है. PLD 1991 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर है जी 923. PLD 983 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 35. सम अवर्ट एक्ट्स मस्ट बी इस्टेब्लिश्ड, ठीक है, कोई वाज़े सरी जो है एक्ट वो इस्टेब्लिश होने चाहिए. PLD 1970 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 316. PLD 2006 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 109. Accused had not actually fired at any of the deceased, जो एक्यूज था उसने किसी पर फायर नहीं किया था, मरने वालों में से किसी पे नहीं. और caused any injury to any person, ना उसने किसी को कोई ज़ख्म पहुंचाया था. डेथ कन्वर्टेड इनटू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो फिर डेथ जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तब्दील हो गया. 2018 SCMR पेज नंबर 397. When offence was committed in furtherance of common intention, all the participants were considered equally liable for the same punishment. जब एक ही जुर्म की आगे फर्दरेंस हो तो फिर वो सारा ये समझा जाएगा कि हर एक ने उसमें से क्राइम किया और सब इक्वली लाइबल होंगे सेम पनिशमेंट के लिए. 2019 YLR पेज नंबर 1800. आगे जी पॉइंट नंबर 70 एक्सप्लेन कर रहा है कॉमन ऑब्जेक्ट को. ट्रायल कोर्ट हैज़ कंक्लूडेड दैट एवरी एक्यूज्ड इन दिस केस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्ट. ट्रायल कोर्ट ने बताया कि हर बंदा अपने के जो इस एक्ट केस में हर बंदा अपने एक्ट के लिए खुद अलग रिस्पॉन्सिबल है. अच्छा, thus appellant stand absolved over vicarious liability under section 149 PPC, और इस पर मिला है इक्विटल मिला है. PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 560. बरी करना, एब्सॉल्व जो है जी बरी करना. लिहाजा जो अपेलेंट है वो बरी होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अंडर सेक्शन 149 PPC. इस पर उसको इक्विटल मिला है, साइटेशन में बता चुका हूँ.
अच्छा आगे है जी, पॉइंट नंबर 71 है कंपनसेशन अंडर सेक्शन 544A CRPC। एक्यूज्ड एक्टेड इन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। एक्यूज जो था उसने अचानक ये काम और बहुत ज़्यादा प्रोवोकेट उसको किया गया। व्हेन द डिसीज्ड वाज फाउंड इन टू बी इंडल्जिंग इन इमोरल एक्टिविटीज़, जो मरने वाला था वो इमोरल एक्टिविटी में मुलविस पाया गया था। सच एज सेक्शुअल इंटरकोर्स, नॉर्मली कंपनसेशन नॉट टू बी ग्रांटेड टू लीगल एयर्स ऑफ द डिसीज्ड। और इमोरल एक्टिविटी क्या थी, वो किसी किस्म के सेक्शुअल इंटरकोर्स में मुलविस था। तो अब जो मरने वाले के लीगल एयर हैं उनको किसी किस्म का कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। PLD 2003 लाहौर पे नंबर 559 कि अगर मरने वाला कोई बहुत ज़्यादा इमोरल एक्टिविटी में अगर मुलविस पाया गया था और स्ट्रॉन्ग प्रोवोकेशन के तहत उसको कत्ल कर दिया गया था, तो फिर अब जो उसके लीगल एयर्स हैं उनको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। 72 है कंपनसेशन के बारे में। अंडर कन्विक्शन अंडर सेक्शन 302 PPC राइटली सेट असाइड बट सेंटेंस अंडर सेक्शन 436 PPC was not legal because mandatory provisions of section 544A were totally ignored। तो जो PPC की 302 के तहत कन्विक्शन थी उसको तो सेट असाइड कर दिया गया, लेकिन जो सेंटेंस मिला था 436 PPC के तहत वो लीगल नहीं था, क्योंकि जो CRPC के तहत मैंडेटरी प्रोविजंस थी उनको इग्नोर किया गया था। PLJ 2005 सुप्रीम कोर्ट पे नंबर 707। यानी 302 तो वैसे उसको सेट असाइड कर दिया, जो 436 था उसके लिए जो रिलेटेड प्रोविजंस थी 544A में उनको फुलफ़िल नहीं किया गया था, लिहाजा वो भी जाता रहा, वो इलीगल था। अच्छा 73 है जी कंप्लेंट के बारे में। कंप्लेंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन बीइंग डिससेटिस्फाइड विद द पुलिस पुलिस। कंप्लेंट इस वजह से की गई थी कि वो पुलिस से डिससेटिस्फाई थे। इन्वेस्टिगेशन चलान केस टू रिमेन डॉर्मेंट, तो जो चलान केस था वो डॉर्मेंट रहा और यानी कंप्लेंट चली। PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट पे नंबर 70। PLD 1966 सुप्रीम कोर्ट पे नंबर 708। 1993 MLD पे नंबर 1395। कंप्लेंट केस टू बी टेकन फर्स्ट, के जो कंप्लेंट केस है उसको पहले लिया जाएगा। 1993 PCRLJ पे नंबर 2435। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 302 PPC has been made compoundable by criminal law second amendment ordinance 1990। जो ये ऑफेंस है अंडर सेक्शन 302, ये एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है जो सेकेंड अमेंडमेंट हुई है क्रिमिनल लॉ में। क्रिमिनल लॉ ऑर्डिनेंस 1990 में जो अमेंडमेंट हुई है दूसरी, उसके बाद ये अब एक कमेंडेबल ऑफेंस है। ये आगे साइटेशन है, इसकी साइटेशन है जी 1992 PCRLJ पे नंबर 443 और इसको इफ़ेक्ट मिला है 2/10/1990 से। ऑल वलीज लीगल एयर्स ऑफ डिसीज्ड कैन एंटर इनटू कॉम्प्रोमाइज़। जितने भी वो जितने भी वली हैं या लीगल एयर हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ में शामिल हो सकते हैं। 1992 PCRLJ पे नंबर 1655। लीगल एयर्स ऑफ द डिसीज्ड में फॉरगिव द एक्यूज्ड इन द नेम ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। जो लीगल एयर्स हैं वो मरने वाले जो है एक्यूज्ड को, तो मरने वाले के जो वरसा हैं वो जो है एक्यूज़ उसको माफ़ कर सकते हैं खुराए खुदा। और ये बताता है जी 1994 SCMR पे नंबर 1262 और 1247। इन अपील और अपील में भी माफ़ कर सकते हैं। 1994 SCMR पे नंबर 1145। इंटरेस्ट ऑफ माइनर शुड बी सेफ गार्डेड, यानी अगर किसी को कहीं माफ़ किया जा रहा है तो फिर जो माइनर हैं उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जाना चाहिए। 1993 SCMR पे नंबर 1574। अमाउंट में बी डिपॉजिटेड इन द नेम ऑफ माइनर, जो माइनर उनके नाम पे रकम डिपॉजिट की जा सकती है। 1994 MLD पे नंबर 1294। पार्शल कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, पार्शल किस्म का आधा समझौता जिसको कह लें। 1994 PCRLJ पे नंबर 1587 उसके बारे में इस जजमेंट में बताया हुआ है।
Compromise effected between complainant and co-accused. Legal descendants not compromising. Order of acquittal set aside. कंप्लेनेंट और जो को-अक्यूज्ड था उनके दरमियान कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, जो लीगल डिसेंडेंट थे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था, तो जो इक्विटल का ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया गया। 2004 PCRLJ पेज नंबर 1341। Concession of compromise available to accused where sentence has been awarded as qisas and not where awarded as ताज़ीर। जहाँ किसास के तौर पर कोई सेंटेंस अवॉर्ड किया गया है वहाँ जो है एक्यूज़ड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन जहाँ ताज़ीर के तौर पर अवॉर्ड किया गया है वहाँ पे ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। PLJ 2004 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 500। आगे जो पॉइंट नंबर 74 है वो एक्सप्लेन कर रहा है कॉम्प्रोमाइज़ को। लीगल एयर्स ऑफ डिसीज्ड हैव डिपोज्ड अबाउट फॉरगिवनेस। उन्होंने डिपोज किया है जी, उसको बरतरफ करना, उसको इनकार कर देना है। इसको मौकूफ करना। लैंड हैज़ बीन ट्रांसफर्ड इन देयर नेम। एक मिनट, बरतरफ कर देना, छुड़ाना, दूर करना, ये शहादत देना भी। लीगल एयर्स ऑफ डिसीज्ड हैव डिपोज्ड अबाउट फॉरगिवनेस। लैंड हैज़ बीन ट्रांसफर्ड इन देयर नेम। इंटरेस्ट ऑफ माइनर हैज़ बीन सेफगार्डेड बाय पेइंग 5,81,000 his share of diyat in shape of defense saving certificate। अपील जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई। नहीं, इन्होंने मेरे ख्याल में जो मरने वाले के लीगल एयर थे उन्होंने माफ़ी के बारे में अपनी गवाही दी होगी, यहाँ बरतरफ करना नहीं होगा। यहाँ पे लैंड जो है वो उनके नाम पे ट्रांसफ़र की गई थी और जो माइनर का इंटरेस्ट था उसको भी पैसे देकर सेव किया गया है और इस बुनियाद पर अपील जो थी वो एक्सेप्ट हो गई है। मेरा ख्याल यही बन रहा है कि जो डिसीज़ड के लीगल एयर थे उन्होंने फॉरगिवनेस के बारे में जो था उसको कबूल किया था, उसकी गवाही दी थी कि हम इससे सुलह कर रहे हैं, तो उसके बाद ये सारा कुछ दिए गया, उनके नाम ज़मीन ट्रांसफ़र की गई और इसके बाद जो अपील थी वो एक्सेप्ट कर ली गई है। PLJ 2021 क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 579। कंप्लेंट आफ्टर रिपोर्टिंग द इंसिडेंट लेफ्ट फॉर होम। कंप्लेनेंट, अच्छा कंप्लेनेंट जो है वो इंसिडेंट के बाद वो घर चला गया। वाइल डेड बॉडी ऑफ ब्रदर स्टिल लेड बिफोर द डॉक्टर। जबकि वो जो डेड बॉडी है वो अभी डॉक्टर के पास ही थी, इस पर इक्विटल हुआ है। 2021 YLRN पेज नंबर 63 एंड 80। यानी अभी डॉक्टर के पास ही डेड बॉडी पड़ी है उसके भाई की और वो घर भी चला गया, इस बुनियाद पर इक्विटल हुआ है। कॉम्प्रोमाइज़ अफेक्ट वॉलंटरी जेन्युइन एंड विदाउट ड्यूरेस थ्रेट और कोरिजन। जो कॉम्प्रोमाइज़ है वह ये वॉलंटरीली होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए और बग़ैर किसी उसके दबाव के और नुकसान के होना चाहिए। PLJ 2015 क्रिमिनल केसेस लाहौर पेज नंबर 588। Diyat amount in the court in the shape of defense compromise is permissible and acceptable only to the extent of offence under section 302B PPC। जो दियत की अमाउंट है वो कोर्ट में देना इस डिफेंस कॉम्प्रोमाइज़ की डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, अच्छा ये गलत हो गया था, एक लाइन बीच में छोड़ गई। दियत अमाउंट इन द कोर्ट ऑफ इन द शेप ऑफ डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स in the names of the 3 minor legal heir of the deceased। मरने वाले के जो 3 माइनर लीगल एयर थे उनके नाम पे जो है वो दियत की रकम दी गई थी। अच्छा 2011 SCMR पेज नंबर 1292। अच्छा आगे है बताया गया कॉम्प्रोमाइज़ इज़ परमिसिबल एंड एक्सेप्टेबल, ये ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 302B PPC के जो
कॉम्प्रोमाइज़ है ये परमिसिबल है और एक्सेप्टेबल है सिर्फ अगर 302 क्लॉज बी पीपीसी के तहत है तो फिर ये एक्सेप्टेबल है, सिर्फ उसकी हद तक। PLJ 2015 क्रिमिनल केसेस लाहौर, पेज नंबर 378। मदर ऑफ डिसीज्ड गर्ल्स वर वीपिंग एट दैट टाइम, जो मरने वाली बच्चियों की माँ थी उस वक्त रो रही थी। विच शोड दैट शी हैड नॉट पार्डन्ड एक्यूज्ड बाय हर हार्ट, तो फिर ये बात जाहिर हो रही थी कि उसने एक्यूज्ड को दिल से माफ़ नहीं किया गया। केस भी रिमांडेड टू द ट्रायल कोर्ट, जो केस था वो ट्रायल कोर्ट को दोबारा रिमांड कर दिया गया। एंड इट शुड बी डिसाइडेड ऑन मेरिट्स, किसको मेरिट पर डिसाइड करें। 2010 PCRLJ पेज नंबर 63। ग्रांटेड अफ इन द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह एक्विटेड, अल्लाह के नाम पर माफ़ कर दिया गया। 2010 PCRLJ कोयटा पेज नंबर 634। ऑल द लीगल एयर्स एक्सेप्ट वन माइनर लीगल एयर एंड इंजर्ड कंप्लेनेंट हैव पार्डन्ड द एक्यूज्ड इन द नेम ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। तमाम लीगल एयर ने सिवाय एक जो माइनर लीगल था उसने, एंड इंजर्ड कंप्लेनेंट था, बाकी सब ने उसको माफ़ कर दिया था एक्यूज्ड को खुदा के नाम पे। PLJ 2008 क्रिमिनल केसेस लाहौर, पेज नंबर 1034। Compromise by only one legal heir of the deceased would not advance the case of convict। सिर्फ एक जो वारिस था, लीगल एयर था मरने वाले का, अगर उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया है उसके ख़िलाफ़ जो कि कन्विक्ट है केस में, तो फिर कोई एडवांसमेंट नहीं होगी। स्पेशली व्हेन कन्विक्शन वुड बी अंडर ताज़ीर एंड नॉट अंडर किसास, ख़ास तौर पे जब जो है सेंटेंस है, जो कन्विक्शन है वो भी अंडर ताज़ीर है, अंडर किसास नहीं है। पार्शल कॉम्प्रोमाइज़ कुड नॉट बी टेकन प्लेस इन प्रेजेंट केस, तो इस तरह के केस में जो पार्शल कॉम्प्रोमाइज़ है, ठीक है, हाफ किस्म का समझौता, तो वो काबिल कबूल वो नहीं होगा, पार्शल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा इस तरह के केस में। PLJ 2005 लाहौर, पेज नंबर 1520 DB। Concession to accused on the basis of compromise is applicable only in case where sentence has been awarded as qisas and not in a case where death sentence has been awarded as ताज़ीर। ठीक है, किसास में compromise हो सकता है, ताज़ीर में नहीं हो सकता। Therefore convict having been sentenced at ताज़ीर was not entitled to such concession, तो फिर जिसको ताज़ीर में वो मिली है सज़ा, वो उसको कोई concession नहीं मिलेगी। PLJ 2004 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 500। कॉन्सेप्ट नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 330 PPC एज अमेंडेड, ये कॉन्सेप्ट जो है मेरे ख्याल में कॉम्प्रोमाइज़ का, ये 330 PPC जो है सेक्शन, उसका अमेंडमेंट के बाद इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। PLD 1996 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1। राइट टू डिफेंड द ऑनर ऑफ वंस वाइफ फॉल्स अंडर सेक्शन 302C PPC। अपनी बीवी की इज़्ज़त को बचाना, ये जो है ये PPC के सेक्शन 302 की क्लॉज C में फॉल करता है। PLD 1996 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 274। इफ़ सम लीगल एयर्स कंपाउंड, एक चीज़ मैं देखने लगा हूँ, वो देखने पहले इसकी क्लॉज 302 की क्लॉज जो C है वो क्या है, 25 साल तक किला, या यहाँ पे यानी वेयर अकॉर्डिंग टू इंजेक्शन ऑफ इस्लाम द पनिशमेंट ऑफ किसास, जहाँ किसास नहीं अप्लीकेबल होता उसके मुताबिक होगा। यानी अपनी जो राइट है अपनी बीवी की इज़्ज़त को बचाना, ये 302 के ये सेक्शन 302 की क्लॉज C में फॉल करता है। अच्छा, इफ़ सम लीगल एयर्स कंपाउंड देन सेंटेंस टू डेथ अंडर ताज़ीर एंड नॉट अंडर किसास, ये वो ये कि किसास में तो कंप्रोमाइज़ हो सकता है, ताज़ीर में नहीं हो सकता। 2005 SCMR पेज नंबर 599, 2005 PCRLJ पेज नंबर 1549, 2007 PCRLJ पेज नंबर 852। Offence under section 7A and 21L of Act where independent and no
were independent and non-compoundable. Therefore, order of trial court was in accordance with law and needed no interference from High Court. जो एक्ट का 7A और 21L के तहत जो थी वो इंडिपेंडेंट ऑफेंस थे और वो नॉन कंपाउंडेबल थे, लिहाजा ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल कानून के मुताबिक और उसमें हाई कोर्ट की किसी किस्म की इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। ऑफेंस अंडर सेक्शन 7A ऑफ एक्ट ऑफ 1997 इज़ एन इंडिपेंडेंट वन। जो 7A के तहत है 97 के एक्ट के मुताबिक वो इंडिपेंडेंट एक ऑफेंस है, विच इज़ नॉन कंपाउंडेबल, और वो कंपाउंडेबल भी नहीं है। Thus, sentence awarded under provision of law is independent to other sentences under section 302B PPC। तो फिर जो ये है दूसरा सेंटेंस अवॉर्डेड अंडर प्रोविजन ऑफ लॉ, तो फिर वो जो दूसरा 302B के तहत PPC के तहत जो सेंटेंस है वो इंडिपेंडेंट है इससे। विच में भी कंपाउंडेबल इन नेचर, जो कि नेचर के लिहाज से हो सकता है कंपाउंडेबल हो। Conviction of an accused under Act of 1997 will remain intact despite compromise in other sentences in compoundable in offence। ठीक है, यानी दो जो लगे, एक तो 302B है, दूसरा है 7A है या 21L है। अब 302 की हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, लेकिन 7A के तहत जो है वो नॉन कंपाउंडेबल है, वहाँ जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो नहीं होगा और वो सज़ा वैसे ही रहेगी। PLJ 2016 Supreme Court page number 317। Parents of deceased had forgiven the respondent's convicts, but not her husband। मरने वाले के जो वालिदैन थे उन्होंने कन्विक्ट्स को, रिस्पोंडेंट्स को माफ़ कर दिया था, लेकिन हस्बैंड ने नहीं माफ़ किया था। Punishment of किसास could not be awarded and proceeded to sentence the respondents under section 302C of PPC। तो यहाँ पे जो था किसास वो एप्लीकेबल नहीं था, वो नहीं दिया जा सकता था, तो फिर ताज़ीर के तहत अंडर सेक्शन 302C उनको सेंटेंस अवॉर्ड किया गया। रिस्पोंडेंट्स वर लाइबल टू बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 302B PPC as ताज़ीर। Conviction sentence under ताज़ीर can be compounded only if all the heirs forgive the offender। ठीक है जी। और रिस्पोंडेंट इस काबिल था कि उसको पनिश किया जाता अंडर सेक्शन 302B के ताज़ीर के तौर पर। जो कन्विक्शन ताज़ीर के तौर पर है ये कंपाउंडेड हो सकता है, इस पर कंपाउंडेबल यानी इस पर सुलह हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि जो जितने भी लीगल एयर हैं वो सब के सब रजामंद हों। PLJ 2008 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 109। इक्विटल ऑफ को एक्यूज ऑन बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ की बेसिस पर जो को एक्यूज था उसको इक्विटल मिला। PLJ 2021 क्रिमिनल केसेस एंड पेज नंबर 20। तो ये वीडियो हमारी यहीं पे मुकम्मल होती है। नेक्स्ट वीडियो से में इंशाल्लाह हम पॉइंट नंबर जो 75 है वहाँ से स्टार्ट करेंगे।